होम साइंस विद ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान पढ़ा, जिसमें हमने मानव पारिस्थितिकी का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ा, लेडी इरविन कॉलेज के बारे में पढ़ा, होम साइंस इकोनॉमी एसोसिएशन पढ़ा और इसे आसानी से कैसे याद रखें इस ट्रिक्स को भी देखा। हम अपनी क्लास के लास्ट में एक शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं, जिससे एग्ज़ाम टाइम में हम क्विक रिवीजन कर सकें। हमने एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल कर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से नोट्स तैयार की है, जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। होम साइंस एनसीईआरटी की टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ना, स्वयं को समझना किशोरावस्था में। इस चैप्टर का नाम ही है स्वयं को समझना किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्पेशल क्यों कहा गया? क्योंकि किशोरावस्था में ही हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उस समय बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं, क्या हमारे अंदर खूबी है। इसे जानने के लिए वो ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, इसलिए इस चैप्टर में किशोरावस्था पर ही मेन फोकस किया गया है। इस चैप्टर का मुख्य विषय है, इस चैप्टर में जो सब पॉइंट मुख्य विषय हमें पढ़ने हैं वह है स्व पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी का अर्थ, आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान, फिर किशोरावस्था की विशेषताएं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक विकास, जीवन कौशल और निर्णय लेने की क्षमता। इतने पॉइंट्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला, स्वयं क्या है? स्वयं, यह विचार कि हम स्वयं हम हैं, यही स्वयं है। स्वयं क्या? स्वयं हम ही हैं। हम अपने आप को नहीं, कोई अगर कोई कहता है हम स्वयं यह काम कर लेंगे, तो स्वयं हम खुद स्वयं हैं। वेबस्टर की तीसरे नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में 500 प्रविष्टियां हैं जो स्वयं से शुरू होती हैं। ये लाइन जो है एनसीईआरटी में दी हुई है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स को उठाकर पेपर में डाल देता है, फिर हम लोग सोचते हैं कहाँ से आ गया है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि वेबस्टर के तीसरे नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में, शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी में, 500 प्रविष्टियाँ, 500 शब्द ऐसे हैं जो स्वयं से ही शुरू हुए हैं। ठीक है। स्वयं की अनुभूति का अर्थ यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती हैं। ठीक है। हर आदमी एक दूसरे से भिन्न है, कोई एक दूसरे से बिल्कुल समान नहीं हो सकता है। चाहे भिन्नता को हमने पढ़ा है कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो इसी के आधार पर अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? आप बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, और मेरी हाइट इतनी है, मेरी एजुकेशन इतनी है, मैं इतनी लंबी हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ। ये सब आप बताएंगे। तो इसी आधार पे कहा गया है कि स्वयं के अनेक आयाम हैं। इसी आधार पे हम लोग स्वयं को मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्वयं के दो आधार पे से बांट दिया गया, एक व्यक्तिगत तथा सामाजिक। जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं तो व्यक्तिगत हो गया, तथा समाज से कनेक्ट करके हम बता रहे हैं तो वो सामाजिक हो गया। जैसे हम अपने बताएं हम कितने ईमानदार हैं, हमारी कितनी उम्र है, हम कितने लंबे हैं, तो ये हमारा व्यक्तिगत स्वयं हो गया। और सामाजिक रूप में स्वयं है, जैसे हम इनके बेटे हैं, हम इनकी बेटी हैं, हम इनकी पत्नी हैं। इस तरह से तो हम समाज से कनेक्ट हो गए। हम भारतीय हैं तो हम भारत में हैं तो हम भारतीय हैं। इसलिए समाज है तभी तो हम हैं। तो हम समाज से कनेक्ट होकर जब बताएंगे तो वो सामाजिक स्वयं हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया कि स्वयं दो प्रकार के विभाजित कर दिया गया, एक व्यक्तिगत स्वयं, एक सामाजिक स्वयं, जिनसे केवल आप जुड़े हैं। जैसे आपका नाम, आपकी ईमानदारी, आपके कौशल, आपकी स्किल्स,
आप कितनी अच्छे गायक हैं, आप कितने अच्छे डांसर, आपकी स्पीकिंग कौशल कितनी अच्छी है। तो ये आपके आंतरिक गुण है, ये आपका व्यक्तिगत है, ये आप किसी को दे नहीं सकते, ये आपका व्यक्तिगत है, ये आपका है। तो इस प्रकार और सामाजिक में जहाँ आप व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हिंदू और किसी विद्यालय के छात्र आप हैं, हिंदू हैं तो आप हिंदू परिवार में पैदा हुए तभी आप हिंदू हैं। किसी की बेटी, आप उनकी, वो आपकी मम्मी है तभी आप उनकी बेटी हैं। तो इस प्रकार समाज से हम जिससे हम जुड़े होते हैं वो सामाजिक स्वयं हो जाता है हमारा। इसके बाद एनसीईआरटी में दो और सेंटेंस हैं, एक आत्म अवधारणा, एक आत्मसम्मान। आत्म अवधारणा जो होता है, आत्म का अर्थ मतलब भी स्वयं से ही है, सेल्फ, स्वयं। आत्म अवधारणा का मतलब होता है अर्थ। तो स्वयं का अर्थ आप कैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट आप कैसे समझेंगे कि मैं कौन हूँ का जवाब आप अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ। जो आपको जवाब मिलेगा वही आपकी सेल्फ अवधारणा है। यह आपके अपने गुणों, योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में आपका मानसिक चित्र है। जैसे आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं पेपर निकाल सकती हूँ, मैं इतनी मेहनत से पढ़ूंगी, मैं पेपर निकाल लूँगी। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपके बारे में कि मैं ये कर सकती हूँ। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। इस तरह हमारी आत्म अवधारणा ये हमारी अपनी योग्यता और क्षमताओं के बारे में हमारा मानसिक चित्र है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान। स्वाभिमान नहीं कहते मेरे स्वाभिमान को ठेस मत पहुँचाना, नहीं तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। तो स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान को हम डिसाइड करते हैं, आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। हमारा स्वाभिमान काफ़ी सीमा तक समाज से प्रभावित होता है। यह एक व्यक्ति का स्वमूल्यांकन है। हमारा ये मूल्यांकन है कि हमें किस सीमा तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब कोई आपको कुछ कह रहा है तो किस सीमा तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आपका सेल्फ इस्टीम है। ठीक है, आपका आत्मसम्मान है कि आप किस सीमा तक उस चीज़ को बर्दाश्त करें। किसी के लिए वो सीमा कम हो सकती है, किसी के लिए वो सीमा ज़्यादा हो सकती है। कोई ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, कोई थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकता है। तो ये सब की अपनी अलग अलग सीमा होती है कि हाँ उस हद तक वो बर्दाश्त कर, उसके बाद नहीं, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब नहीं बर्दाश्त होगा। तो ये होता है सेल्फ इस्टीम। अब इसे समझने की, जैसे मेरे चैनल का नाम ही होम साइंस विद ट्रिक्स है, तो इसलिए हम अपने चैप्टर में हर पॉइंट्स को पढ़ाने के बाद चाहते हैं कि थोड़ा समरअप कर दो उसे, कि छोटे में ही आप लोग क्विक रिवीजन कर सकें। ओके, तो चलिए, एनसीईआरटी का मुख्य शब्द क्या है? व्यक्तिगत स्वयं, सामाजिक स्वयं, आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, और एक आत्म अवधारणा, और फिर है आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इस्टीम। फिर इसके बाद इसका सीधा मतलब क्या है? व्यक्तिगत स्वयं मेरी अपनी खास खूबियाँ, वो मेरी जो अपनी खास खूबियाँ हो, व्यक्तिगत स्वयं है। इसे याद करने का कीवर्ड है पी, मीन्स प्राइवेट। गुण जो आपके अंदर प्राइवेट सिर्फ आपका हो, वो आपके व्यक्तिगत पर्सन से होता है। व्यक्तिगत पर्सनालिटी होती है ना, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, तो पी से याद कर लीजिएगा, प्राइवेट गुण जिसमें सिर्फ मैं हूँ। सामाजिक स्वयं, समाज और रिश्तों में मेरी भूमिका। सामाजिक स्वयं क्या है? समाज और रिश्तों में मेरी भूमिका। अगर मैं किसी की बेटी हूँ तो मेरी बेटी की भूमिका, मैं पत्नी हूँ तो मेरी पत्नी की भूमिका, तो समाज में मेरी क्या भूमिका है, वो होता है हमारा सामाजिक स्वयं। सोसाइटी हमारा, ऐसे याद करेंगे, सोसाइटी हमारा ग्रुप जिससे हम संबंधित हैं, वो हमारा हो जाएगा सामाजिक स्वयं। आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के बारे में मेरी सोच या मेरी धारणा। सी से होता है सी फॉर होता है कैमरा जैसे आप दिखेंगे वैसे ही आपकी फ़ोटो आएगी। तो जैसे आप होंगे वैसे ही आप सोचेंगे, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही शायद आप कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं पेपर निकाल सकती हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, मैं डेली इतना पढ़ूँगी, मेरा पेपर निकल जाए, तो आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। अगर आप डरेंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आप कितने भी अच्छे हों, 2-4 नंबर से जो बच्चे रह गए वो डर जाएं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, इतना तो पढ़े थे नहीं हुआ, अब पता आगे भी नहीं होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, इसलिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखना चाहिए। लास्ट है आत्मसम्मान। लास्ट है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, खुद को दी जाने वाली इज्जत। ठीक है, कि हम अपनी आप को कितनी इज्जत दे रहे हैं, अपने आत्मसम्मान को कितना बढ़ा के रख रहे हैं कि कोई हमें किस हद तक कुछ कह सकता है। तो ये हमारा खुद का मूल्यांकन होता है अपने आप को देने का, कि हाँ हमें इतना नंबर हम दे रहे हैं कि हमें इससे ज़्यादा हमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? पहचान। पहचान वह भावना है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को समझता है और समाज में अपनी भूमिका एवं विशेषताओं को पहचानता है। हम कौन हैं और क्या चीज़ हमें दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी। आप क्या बताते हैं? मैं आपसे पूछिए आप कौन हो, तो आप बताएंगे मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इनकी पुत्री हूँ। ठीक है, मेरी हाइट ये है, ये भी ये पहचान है, ये मेरी पहचान है। ठीक है, जिसको हम समाज को दिखाने के लिए अपनी पहचान, कि हाँ आपका पहचान पत्र बना है, आपका आइडेंटिटी कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, तो उसमें आपकी पहचान ही, पहचान पत्र ही तो है वो। आप उसको दिखाते हो, पेपर देने जाते हो तो आप दिखाते हो कि हाँ ये मैं यही हूँ, ये मेरी पहचान है। ठीक है, तो समाज को दिखाने के लिए जो होती है पहचान, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी पहचान होती है जो जिसे हम अपने स्वयं को समाज को दिखा सके, वो पहचान कहलाती है। पहचान को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर, एक व्यक्तिगत पहचान होती है, एक सामाजिक पहचान होती है। व्यक्तिगत पहचान वह होती है व्यक्तिगत पहचान वह विशेषताएं जो आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति से अलग व यूनिक बनाती हैं। ठीक है, इसमें जैसे आपका व्यक्तिगत गुण, आपकी क्षमताएं, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, ये आपका व्यक्तिगत गुण है, ये आप दूसरों से नहीं बांट सकते। आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर बहुत अच्छी आर्ट बनाने की क्षमता है, बहुत अच्छी सिलाई करने की क्षमता है, बहुत अच्छे क्राफ्ट बनाने की क्षमता है, बहुत अच्छी डांसिंग की क्षमता, तो आपके खुद की है, तो ये आपकी व्यक्तिगत पहचान हो गई। और सामाजिक पहचान, इसका संबंध इस बात से है कि आप समाज, परिवार या किसी ग्रुप से किस पद से जुड़े हैं। ठीक है, मैं एक भारतीय हूँ, तो मैं भारत में हूँ, तो मैं भारतीय हूँ, तो मैं भारत से जुड़ा हुआ हूँ, तभी तो मैं भारतीय हूँ। तो ये हम अपने समाज से किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसे हम सामाजिक पहचान कहते हैं। मैं इस स्कूल का छात्रा हूँ, मैं उस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उस स्कूल का छात्रा हूँ। मैं मोहन का पुत्र हूँ, मोहन मेरे पिता हैं, तो मैं उनका पुत्र हूँ। तो ये हमारी सामाजिक पहचान हो गई। फिर स्वयं और पहचान में अंतर, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि स्वयं भी दो प्रकार का, एक व्यक्तिगत स्वयं है, एक सामाजिक स्वयं है। इसी प्रकार से पहचान भी एक व्यक्तिगत पहचान है और सामाजिक पहचान है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए उसका अंतर भी हमने दे दिया है कि स्वयं और पहचान दोनों लगभग एक है, बस थोड़ा सा अंतर है। आंतरिक अस्तित्व एवं भावना है, मैं अंदर से क्या और कैसा हूँ, ये मेरा स्वयं है। मैं अंदर से क्या और कैसा हूँ, ये मेरा स्वयं है। और दुनिया को दिखाने और खुद को परिभाषित करने का लेबल जो होता है, ये हमारा लेबल है ना, पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ये हमारा वो लेबल ही तो है। हम दिखाते तभी तो लोग जानते हैं कि हाँ मैं यही हूँ। तो दुनिया को दिखाने के लिए जो होती है वो पहचान, आइडेंटिटी, वो पहचान होती है। तो सेल्फ और पहचान के अंतर समझ गए आप लोग? लंबा हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट एक ही में समझाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए आगे का भाग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, आपके समझ में आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में, जो भी पॉइंट्स आपको ना क्लियर हुआ हो, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे डेली जुड़े रहने के लिए आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप जुड़ जाएं हमसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।